नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में अकलती शिया फिरके की हजारा बिरादरी के 1 दर्जन कान मजदूरों के बहिमाना कत्लेआम के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अकलियती शिया फिरके के हजारों मजदूरों के कत्लेआम से फिर दहला बलूचिस्तान। इस्लामाबाद में बेगुनाह तालिबे इल्म के कत्ल पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। और पीडीएम की रैली से इमरान खान हुकूमत को मरियम नवाज की सियासी यलगार। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की। आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी फौज ने संगीनों की बुनियाद पर 1948 में जबरन कब्जा जमाया और तभी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए बलूचिस्तान में आज़ादी और अलहदगी की मांग करने वाले बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी की घिनौनी साजिशें कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मच इलाके में अकलियती शिया फिरके के 1 दर्जन हजारा मजदूरों के हालिया बहिमाना कत्लेआम ने इस सच्चाई की तस्दीक कर दी है। सड़क पर रखी कोयला कान मजदूरों की लाशें और अकलियती शिया फिरके की हजारा बिरादरी के बेगुनाह लोगों के लहू से सुर्ख जमीन। ये हौलनाक मनाजिर हैं खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के। पाकिस्तानी फौज की मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान के बोलान जिले के मच कस्बे में कोयले की कान में जेरे मुलाजमत हजारा मजदूरों को एक बार फिर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया तो अकलियती शिया फिरके के मुतासरा खानदानों में गम गुस्से की लहर बेकाबू हो गई। कोयला के कान में काम करने वाले गरीब मजदूरों के साथ इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कुछ अरसे 2-3 साल थोड़ा बहुत अमन से गुजरा और हुकूमत की भी दावा थे कि हमारी रिच कायम है, लेकिन कल रात का जो वाक़या हुआ है ये इसने साबित किया है कि हुकूमत बिल्कुल गाफिल है। हुकूमत इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रही है और हज़ारा कौम इस पर एहतजाज करने का हक़ महफूज रखती है और इसके ज़िम्मेदार मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों हैं। मुतासरा खानदानों और हजारा बिरादरी के रहनुमाओं का कहना है कि जिस बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज की छावनियों और चौकियों का जाल बिछा हो, उस बलूचिस्तान में अकलियती शिया फिरके के हजारा पर ही बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां उन हमलावरों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। यही वजह रही कि मच में दर्जन भर हजारा कान मजदूरों के बहिमाना कत्लेआम पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और उसकी पुष्ट पनाही में सरगर्म इस्लामिक स्टेट जैसी खूंखार आलमी दहशतगर्द तंजीमों के बर्बर चेहरे बेनकाब करने के लिए तमाम मकतूलीन की मस्कशुदा लाशें लेकर शदीद एहतजाज किया गया। अभी सारी क़ियादत हज़ारा कौम के शिया काबरीन की सारी जो हमारी मजहबी और सियासी जमातें हैं वो हम यहाँ बैठकर एक फ़ैसला करेंगे। तदफीन कम से कम आज रात 12-1 बजे तक तो हम इसको गुस्ल देंगे, हम इनको कफन पहनाएंगे, हम इनके चेहरे इनकी माओं को बहनों को दिखाएंगे। अकलियती शिया फिरके की हजारा बिरादरी के खिलाफ बलूचिस्तान में मंसूबाबंद हमले पुराना दस्तूर नहीं है और हजारा टारगेट किलिंग्स के अंदोहनाक सानेहात की फहरिस्त काफी तवील है। इससे पहले बलूचिस्तान में हजारा बिरादरी से वाबस्ता मेहनत मजदूरी करने वाले बेगुनाह अफराद को कभी सब्जी मंडियों, कभी दरगाहों तो कभी ईरानी जायरीन को बसों से उतारकर गोलियों से भून दिया गया। मच में भी कोयला कान में मजदूरी करने वाले हजारा को अगवा करके इज्तिमाई तौर पर
गोलियों से हलाक कर दिया गया। ये बंद करो जनरल बाजवा साहब, मैं सदर पाकिस्तान को कुरान का वास्ता देता हूँ कि बंद करो ये साजिशी थ्योरियों का इस्तेमाल। मैं कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ, खुदा के लिए ये कुरान का वास्ता देता हूँ कि बंद करो। मैं मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के तमाम जमातों को कहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमें जो खुदा की जमीन हम पर तय कर दी गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसका नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको कुरान का वास्ता देता हूँ, हमारे कत्लेआम का नोटिस ले। ये जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत इससे मुबर्रा नहीं है। रियासत मीन रियासती अदारे बशमूल हुकूमत जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है। आइन में लिखा हुआ ये बात है, पूरी आइन में है कि ये चीज़ है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है लोगों को। एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है वो है जान माल की तहफ़्फ़ुज़, जो कि नहीं है लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़। अगर जान माल की तहफ़्फ़ुज़ होता आज ये सूरत हाल होती। हस्बे दस्तूर बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें मच हमले को भी फिरकावाराना मुनाफरत भड़काने की साजिशों का हिस्सा बता रही हैं और हजारा बिरादरी समेत तमाम अक़लियती फिरकों को तहफ़्फ़ुज़ देने की रियासती जिम्मेदारी निभाने की बजाय ऐसे हमलों के पीछे अफगानिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों का हाथ बताने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI और उनकी कठपुतली हुकूमतों की फरेबी फितरत से बखूबी वाकिफ बलूचिस्तान में अक़लियती शिया फ़िरक़े की महकूम हज़ारा बिरादरी शदीद एहतजाज के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से ही मदद की गुहार लगा सकती है। अब रुक करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले का। तशवीशनाक पहलू ये है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के निज़ाम में सियासी मुदाखलत बढ़ रही है और इसके नतीजे में इस्लामाबाद जैसी सेफ सिटी तक में कानून के मुहाफिज हिफाजती अहलकार ही जालिम बनकर बेगुनाह शहरियों को जाती रंजिश में टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। ये नज़ारा है पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस पासिंग आउट परेड के मुआयने पर फख्र के इजहार का। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस के IG के हमरा वजीर आज़म इमरान खान के नुमाया कारकर्दगी पर कुछ पुलिस एहलकारों को एजाज़ात नवाजते हुए उन्हें शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स भी दिया। लेकिन चंद रोज बाद ही इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने एक जाली मुकाबले में 21 साला उसामा सत्ती नामी मासूम तालिब इल्म को बहिमाना तरीके से कत्ल करके वजीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान के दावों पर पानी फेर दिया। इस्लामाबाद के DSP ने भी फौरी तफ्तीश के बाद मकतूल तालिब इल्म के बेकसूर होने की तस्दीक की। उन्होंने उसको पहले टक्कर मारी, गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उन्होंने उसको चारों तरफ से इस तरह फायर किए। उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उन्होंने उसको 17 फायर किए और 6 फायर उसकी बॉडी पे लगे। जो हमारे मुलाजमान थे जिनसे ये गलती हुई है उनको गिरफ्तार कर लिया। दरख्वास्त देंगे, एज पर लॉ कार्रवाई करेंगे। अपने दोस्त को रुखसत करने गए जवां साल बेटे उसामा की जब लाश घर पहुंची तो उसके वालिदैन और रिश्तेदार समेत पूरे इलाके के बाशिंदों में मातम और रंजो-गम की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि DSP खालिद आवान की तस्दीक के बरअक्स इस्लामाबाद पुलिस उसामा के बहिमाना कत्ल को दहशतगर्दी का रंग देने की कोशिश करती रही। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे एहलकारों ने 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और
जिस के नतीजे में वो जंबाग हो गए। यहाँ पर रमना थाने के SHO साहब हैं और DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने एडमिट किया कि ये बच्चा जो ना एक कसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने जो ना वो उनकी गलती है। वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि इस कैपिटल सिटी के अंदर इस किस्म का एक नौजवान बच्चे को, जिसके वालिदैन इंतहाई शरीफ हैं और पूरे इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी ये जानती है और इस बात की तस्दीक करेगी इनकी पूरी फैमिली की कि ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराना है और शरीफ लोग हैं। तो उनके बच्चे को जो रात अपने दोस्त को छोड़ने के लिए जाता है, ड्रॉप करने के लिए जाता है और वालिदैन को इत्तला मिलती है कि उनका बच्चा जो है वो मर्डर कर दिया गया। मौके पे जाते हैं तो पता लगता है कि गाड़ी पूरी गोलियों से छलनी है और पुलिस के अफसरान बाला उसके वालिद को उस वक्त वहाँ कहते हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया है, आपका बच्चा इनोसेंट है। लेकिन थोड़ी देर बाद ख़बर चलाई जाती है मीडिया पर पुलिस की तरफ से कि जनाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो है वो एक दहशतगर्द का पीछा किया और उसको जो है वो मुकाबले में मारा गया। तो ये इस मुल्क में कितना बड़ा अलमिया है जहाँ मासूम लोगों की जानों की कोई कदर व कीमत नहीं है। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी की कॉल पर मकतूल उसामा की मैयत इस्लामाबाद हाईवे पर रखकर शदीद एहतजाज किया गया और उसामा के बहीमाना कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को इबरतनाक सजा देने के मुतालबात किए गए ताकि वह आपसी रंजिश में फिर से किसी बेगुनाह शहरी को बर्बरियत का शिकार बनाने की जुर्रत न कर सके। मुकदमा आसान नहीं, रियासत इंतजामिया की जिम्मेदारी है किसी शख्स की जान माल की हिफाजत करना। ये लॉलीपॉप हमें मत दो कि मुकदमा दर्ज हो गया, उनको सजा दो। एक का केस है, इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में पुलिस के 90% मुखबर खुद रिश्वतखोर, जनाई, शराबी, जवारी, मुझसे स्मगलिंग करते हैं। इस्लामाबाद का कोना कोना, खन्ना से लेकर चरा तक आइश का कारोबार जारी है। इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जब तक, और सबसे अहम बात ये कि ये जो पुलिस इस दहशतगर्दी को मलफूफ करना चाहती है, इसको किसी लिबादे के अंदर छुपाना चाहती है, हम बड़े वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करना चाहते हैं कि इनका ख़ानदान तो इस वक्त सोगवार है। ये हमारे ताजर का बेटा है, इनका पूरा ख़ानदान इस्लामाबाद की मार्केटों के अंदर तिजारत करता है। हम इस पर एहतजाज भी करेंगे, हम शहर के चौक और चौराहे बंद भी करेंगे। मकतूल उसामा को नमाज जनाजा के बाद अश्कबार आंखों से सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी के बागी तेवर और अपोजिशन पार्टी PML नवाज की नायब सदर मरियम नवाज और इंसानी हुकूक कारकुनों ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मासूम तालिब इल्म उसामा सत्ती के बहीमाना कत्ल को लेकर इमरान खान हुकूमत पर सख्त तनकीद की और ताज़ियत करते चले जाएंगे। मैं समझती हूँ कि हम एक ऐसी मुमलिकत में रह रहे हैं जो कि बनाना रिपब्लिक है। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन और दस्तूर की हुक्मरानी नहीं नजर आ रही। हमें यहाँ पर मादिर तिगर आजाद पुलिस नजर आ रही है। लाहौर के मोटरवे पर एक रात के वक्त एक औरत को पहले लूटते हैं और फिर उसको अपने बच्चों के सामने गैंग रेप करते हैं और CCPO लाहौर जो उस वक्त था उमर शेख, जिसका नाम बहुत बुलंद आवाज में लिया जाना चाहिए कि ये वो एक खराब शख्स, गलत शख्स, एक गैर इंसानी, गैर फितरी बात कर रहा है कि अब तुम निकली क्यों थी रात को। इसी तरह ये लड़का, नौजवान लड़का, ये पाकिस्तान की जो सड़कें हैं ये सबके लिए हैं और ये 24 घंटे सबके लिए महफूज होनी चाहिए। क्या ये रियासत मदीना है? आखिरकार शदीद फजीहत और शर्मिंदगी के बाद वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने उसामा को कत्ल करने वाले 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस के IG को कत्ल की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने के अहकामात जारी किए। लेकिन मकतूल उसामा की वालदा ने वजीर आज़म इमरान खान की सियासी पार्टी PTI के कारकुन रहे उनके कातिल
पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से गोलियों से भून कर इंतकाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में अदल व इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पीडीएम की रैली से इमरान खान हुकूमत को मरियम नवाज की सियासी यलगार। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में फुटबॉल ग्राउंड के बाहर हुए बम धमाके में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। फुटबॉल ग्राउंड में ये बम धमाका उस वक्त हुआ जब फुटबॉल मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी और शायकीन मैदान से बाहर लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बम धमाका मैदान के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में टाइम बॉम्ब फिट करके किया गया। धमाके की खतरनाक शिद्दत की वजह से फुटबॉल ग्राउंड के बाहर पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी तबाह बर्बाद हो गईं। लेकिन इस धमाके की फौरी तौर पर किसी भी दहशतगर्द या अलहदगी पसंद तंजीम की जानिब से जिम्मेदारी न लेने की बात कही गई। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस पीडीएम की सियासी तहरीक को अवाम में मिल रही तारीखी पजीराई से बौखलाए पाकिस्तानी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन के लीडरों को आगाह करते हुए कहा कि आर्मी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने पर 72 घंटे के अंदर मामले दायर किए जाएंगे। काबिल गौर है कि इमरान खान हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम में शामिल तकरीबन 1 दर्जन अपोजिशन जमातों के लीडरान पाकिस्तानी इक़्तिदार सियासत में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती मुदाखलत को आईन की खिलाफ वर्जी बताते हुए सियासी तहरीक चला रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के आला लीडर डॉक्टर सैयद आलम महसूद को पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीटीएम के लीडर डॉक्टर सैयद आलम को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI जैसे रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने पर गिरफ्तार किया गया है। काबिल गौर है कि डॉक्टर सैयद आलम महसूद की सरबराही में पेशावर प्रेस क्लब के सामने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर अली वजीर की गिरफ्तारी को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे और इसके बाद ही पुलिस ने डॉक्टर सैयद आलम को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का हेडक्वार्टर कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शिफ्ट कर लिया गया है। इस मुंतकली का बहाना बनाकर PIA के तकरीबन 50% मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। PIA से बरतरफ किए गए बेशतर मुलाजमीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले बताए जाते हैं। PIA मुलाजमीन की एसोसिएशन के ओहदेदारों ने इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की बरतरफी को सियासी इंतकामी कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत ने 2500 से ज्यादा गैर लाइसेंसी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 1100 पेट्रोल पंप से ज्यादा बगैर NOC के पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जबकि 1500 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बगैर NOC के पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को लंदन की अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह A1 फील्ड समेत तमाम जायदादों को मुंजमद करने के लिए दायर किए गए मुकदमे हार जाने पर 28.7 मिलियन पाउंड बतौर जुर्माना अदा करने पड़ गए। इस पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपोजिशन पार्टी PML नून के पार्लिमानी लीडर चौधरी एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी इंतकाम के जुनून में नैब और वजीर आजम इमरान खान नियाजी अंधे हो चुके हैं। तभी तो उन्होंने नवाज शरीफ की लंदन में जायदादें सील कराने के चक्कर में पाकिस्तान के कौमी खजाने के 4 अरब रुपए जाया कर दिए। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की हुक्मरानी वाले पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर का
और जायजा लेते हैं अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली में उमड़े अवामी सैलाब का। हालांकि पाकिस्तान में महकूम सराइकी कौम की अक्सरियत वाले तारीखी शहर बहावलपुर को जनूबी पंजाब के नाम से नया सूबा बनाने का लॉलीपॉप दे रखा है इमरान खान हुकूमत ने, लेकिन ये हुकूमती लॉलीपॉप भी बहावलपुर के लोगों को पीडीएम के लीडरों का बालिहाना इस्तकबाल करने से नहीं रोक सका। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। जेयूआई के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान के इस सियासी बयानिया के तहत पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का रुख करने से पहले पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर में अपने अपने कारकुनों के काफिलों के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए और पाकिस्तान और पंजाब सूबे में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से तमाम पाबंदियों और तानाशाही हरबों को दरकिनार करते हुए बहावलपुर में शानदार रैली का एहतमाम भी किया। पीडीएम की बहावलपुर रैली से पीएमएल नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को सियासी यलगार दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? जमहूरियत के चाहने वाले वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत छीनने के लिए बेताब, अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। मुझे एहसास है, मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे कहते हैं कि मरियम बीवी, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे एहसास है, मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बुरी तरह बढ़ गई है कि जो आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो है आटा? 80-90 रुपए किलो है। जल्द से जल्द इस जाली वजीर आजम को घर भेजें, इस नालायक वजीर आजम को घर भेजें, इस नाअहल वजीर आजम को घर भेजें, जो 2.5-3 साल बाद आकर कहता है कि तैयारी के बगैर किसी को नहीं लाना चाहिए। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता। और मुर्गी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं, और मुर्गी को छोड़ो, मैं इस मुल्क में अब कोई सब्जी खाने के काबिल भी नहीं है। माश की दाल की कीमत 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो। पंजाब के आवाम
کھڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. بولو پنجاب کے عوام اپنا حصہ اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو. آپ کے جس ووٹ پر سلیکٹڈ نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ ووٹ واپس لینے کے لیے تیار ہو. اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو. کیا لاقانونیت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو 22 سال کے ایک لڑکے کو جو اوبر کا ڈرائیور تھا اور محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا. اور یقین کرو وہ تحریک انصاف کا ماننے والا تھا. اس کے لیے کسی تحریک انصاف کو اور اس جعلی وزیر اعظم کو آواز اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. ہم آواز اٹھا رہے اس 22 سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر شہید کر دیا گیا. اسی طرح بلوچستان میں آج کئی کان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کارکن آج شہید ہو گئے ہیں. کسی کی کان پر جھو نہیں رینگی. میں یہ جانتی ہوں، بتاؤ مجھے کیا اس بے حس حکومت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.